भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आज हम पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सिद्धांत की संरचना भारत के ऋषियों, मुनियों और विद्वजनों ने मानव जीवन के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष को दृष्टि में रखकर की थी। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मनुष्य के जीवन का प्रयोजन तथा उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उद्योग। मनुष्य का मुख्य प्रयोजन है सुखी जीवन। मनुष्य का जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं और लक्ष्य पूरे हो सके। इन आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पुरुषार्थों की संख्या 4 मानी गई है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इन पुरुषार्थों की सिद्धि मनुष्य ही कर सकता है और ये उसके जीवन के प्रमुख अभिलषित तत्व है, इसलिए इनको पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले वेदों के संपूर्ण वर्णनीय विषय को धर्म का मूल माना गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है धारण करने वाला। वामन शिवराम आपटे के अनुसार ध्रियते लोकनेन धरति लोकम वा, अर्थात धर्म ही ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को देश कालानुसार आचरण की प्रेरणा देकर समाज में रहने के योग्य बनाता है। धार्यते लोकम इति धर्मः व्युत्पत्ति सूचित करती है कि धर्म ही परिवार, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने का कार्य करता है। इसी अर्थ को ध्यान में रखकर ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के कर्ण पर्व में कहा है, धारणात् धर्ममिति याहु धर्मो धार्यते प्रजाः यत् स्याद् धारणं संयुक्तं स धर्म इति निश्चय। चाणक्य ने भी कहा है, धर्मेण धार्यते लोकः। महर्षि कराद ने धर्माचरण के परिणाम को दृष्टि में रखकर कहा है, यतो अभ्युदयति निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे लौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक उन्नति की सिद्धि होती है वह धर्म है। अतएव भारतीय संस्कृति में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति को समान रूप से महत्व दिया गया है। जो धर्म आध्यात्मिक की ओर ध्यान न देकर केवल भौतिक उन्नति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है वह एकांगी है, क्योंकि भौतिक उन्नति के चक्र में प्राय व्यक्ति सदाचारोन्मुख नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो धर्म आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति को अग्रसर करता है, भौतिकता का त्याग करने की प्रेरणा देता है, वह भी एकांगी है। अतएव जिसमें भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वित रूप हो वही धर्म है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। भारतीय संस्कृति में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति के समान महत्व है। सभी इसी तथ्य से परिचित है कि भौतिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अर्थ पुरुषार्थ का सेवन आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के सभी प्रयोजन अर्थ से सिद्ध होते हैं। इसीलिए संसार के सभी लोग अर्थ की अभिलाषा रखते हैं। तदनुसार अर्थयते सर्व इति अर्थः। अर्थ शब्द की यह व्युत्पत्ति भी उचित मानी जा सकती है। यद्यपि अर्थ इस शब्द के अनेक अर्थ हैं, तथापि पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ पुरुषार्थ का अभिप्राय मुख्य रूप से जीविकोपार्जन अथवा धनार्जन करना है, ताकि व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ धर्म तथा काम पुरुषार्थ की सिद्धि भी कर सके। अतः इसी आशय को प्रस्तुत करने वाले कुछ मनीषियों ने अर्थ की परिभाषा इस प्रकार दी है। चाणक्य सूत्र में, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः। कामंदकीय नीतिसार में कहा गया है, अर्थ जीविको उपकरणम। काम सूत्र में कहा गया है, विद्य, भूमि, हिरण्य, पशु, धन, धान्य, भांडोपकर मित्रादि नाम अर्थसम अर्जितस्य च विर्धवर्णम अर्थ इति एव सर्वेषां कर्मणाम् अत्यतिक्रमः न हि उयते ऐश्वर्येण वर्तते धर्म कामविति श्रुति। यह सर्वविदित है कि धनार्जन हेतु व्यक्ति उद्योग करता है, तभी उसे धन मिलता है।
धनार्जन के पहले उसे विद्योपार्जन करना चाहिए। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक यही देखा गया है कि विद्या प्राप्ति से व्यक्ति गुणी और योग्य बनता है। उनके गुण एवं योग्यता ही उसे धनार्जन संबंधी उद्यम में सहायता देते हैं, क्योंकि विद्या प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति यह निश्चय कर पाता है कि उसे किस तरह धनार्जन करना है। तत्पश्चात अध्यापन, वाणिज्य, कृषि, राजसेवा, ललित कला आदि किसी भी माध्यम से वह धन कमा सकता है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। भारतीय मनीषियों ने काम को भी पुरुषार्थ माना है, अतएव वे धर्म एवं अर्थ के समान ही इस पुरुषार्थ की सिद्धि और इसके सेवन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तव में मनुष्य की लोक यात्रा में जो स्थान धर्म और अर्थ का है, वही स्थान काम का भी है। काम शब्द काम्यते इति कामः इस व्युत्पत्ति के आधार पर विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न मानसिक आनंद अर्थ बनाता है। काम शब्द इच्छा और कामना को भी कहा गया है। वस्तुतः मानव उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है जो उसे मानसिक और शारीरिक आनंद देते हैं। वह अच्छे मकान में रहना चाहता है, अच्छा भोजन करना चाहता है, अच्छे वस्त्र आभूषण चाहता है, अच्छे दृश्य देखना चाहता है, अच्छे शब्द सुनना चाहता है, अच्छी गंध सूंघना चाहता है, अच्छे पदार्थ स्पर्श करना चाहता है और अपना उत्कर्ष भी चाहता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा वह विभिन्न पदार्थों की इच्छा मनुष्य करता है। सब पदार्थों को पाने के लिए जो उद्योग करता है वही काम है। यदि अभिलषित पदार्थ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्मानुकूल उद्योग करता है तो उसका काम पुरुषार्थ की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छित वस्तु को पाकर जो आनंद मिलता है वही काम है। महाभारत में इस तथ्य को प्रस्तुत करते हुए इसे प्राणियों के पुण्य कर्म का फल कहा गया है। द्रव्यार्थ स्पर्श संयोगे या प्रीतिरूप जायते स कामश्चित् संकल्पः शरीरं नास्य दृश्यते। इंद्रियाणां च पंचानां मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानां या प्रीतिरूप जायते स काम इति मे बुद्धि कर्मणां फलमुत्तमम्। महाभारत के वन पर्व में यह कहा गया है। काम पुरुषार्थ प्रवृत्तिमूलक पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ के कारण व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करता है। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामर्थ्य के कारण युवावस्था को इसीलिए उचित माना गया है, क्योंकि इसी समय व्यक्ति धर्मपूर्वक अर्थ तथा काम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। पुरुषार्थ धर्म और अर्थ की अपेक्षा आनंदात्मक होने के कारण काम का ही सेवन करना चाहता है। इसीलिए वह कामासक्त और विषयोल्लुप भी हो जाता है। परिणाम स्वरूप कर्तव्य पालन से विमुख हो जाता है। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रति कामासक्त होकर मतिभ्रष्ट हो गए थे और पुत्र वनगमन के पश्चात दिवंगत भी हो गए थे। काम का सेवन धर्ममूलक ही होना चाहिए। मोक्ष के विषय में अभिव्यक्त अभिमन्यु को अर्जुन को कहे गए श्री कृष्ण के वाक्य सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलत्र पुत्र मित्रार्थ ग्रह क्षेत्र धनार्धिके क्रियते न वा भूरि सुखम पुंसाम यथा उपसुखम। महर्षि पराशर ने भी सुख के सभी सांसारिक साधनों को दुख का हेतु माना है। अतः मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ माना गया है मनुष्य की मुक्ति के लिए। यह चरम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ तथा काम भौतिक पुरुषार्थ है और मोक्ष आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम व्यक्ति को सांसारिकता की ओर प्रवृत्त करते हैं और मोक्ष व्यक्ति को सांसारिकता से निवृत्त करता है। वास्तव में त्रिवर्ग मोक्ष रूप साध्य का साधन है। हमारे दार्शनिकों एवं भक्तों ने इसी पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ और आनंदमय माना है। इति संसार दुखाकम तापतापितम चेतसां विभुक्ति पादच्छाया अमृते कुत्र सुखम नृणाम। विष्णु पुराण में कहा गया है। मोक्ष शब्द का पुरुषार्थ रूप में अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सांसारिक बंधनों से छुटकारा, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति, परमात्मा का ज्ञान तथा अपने को पहचानना। वास्तव में मनु के अनुसार जो व्यक्ति सभी प्राणियों में विद्यमान
परमात्मा को आत्मा से देखता है वह सब में समत्व प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए व्यक्ति पुरुषार्थ में मोक्ष को श्रेष्ठ मानता है। सभी कामनाओं का त्याग करके जो पुरुष स्पृहा से रहित, ममता से रहित, अहंकार से रहित हो जाता है वही शांति को प्राप्त करता है। धन्यवाद।